Hello students. So yesterday we was talking about few definitions related vectors, है ना. बट हमने उस टाइम देखा था कि मॉडुलस और यूनिट वेक्टर क्या होता है. तो अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जिन पर हमें आगे चैप्टर में बात करनी है. सो फर्स्ट इज़ इक्वल वेक्टर्स. मतलब अगर आप कहीं पढ़ें कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, देन व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इट, ये हम यहाँ समझ रहे हैं. तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होगा. देन दीज वेक्टर्स विल बी सेड इक्वल वेक्टर्स. एज यू कैन सी इन फिगर, ए और बी वेक्टर दिखाए हमने, दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी है, दैट इज़ पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है, दैट इज़ सेम. So both vectors are known as equal vectors. तो नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर्स. अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको भी दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दैट दीज वेक्टर्स हैव सेम और कॉमन इनिशियल पॉइंट. इसका डायग्राम अगले पेज पे चला गया है ना, जैसे कि हमें ये दे रखा है. अब यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, देखिए इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, दैट इज नोट बाय ओ. तो को इनिशियल वेक्टर्स द वेक्टर्स विच है सेम और कॉमन इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ उनकी टेल है और जहाँ एरो लगा हुआ है वो उनका हेड है. ठीक है. तो व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर्स? द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन. ठीक है, इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. थर्ड वन इज को लीनियर. तो नाम से पता लग रहा है को लीनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, बट दे शुड एक्टिंग अलोन द पैरेलल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बट दे शुड बी एक्टिंग अलोन द पैरेलल स्ट्रेट लाइन. देन दे विल बी को लीनियर वेक्टर्स. जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, तीन तरह के एग्जांपल दिए हैं ए बी सी. एग्जांपल ए में ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में है, सेम में है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल ही होती है दूसरे को, तो ये भी क्या है, दीज आर को लीनियर वेक्टर्स. ठीक है. सेकंड एग्जांपल में दीज आर पैरेलल, ए जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है, बी का बड़ा है, डजंट मैटर, लेकिन ये पैरेलल है तो को लीनियर है. थर्ड वन में दीज आर एंटी पैरेलल, लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन में है ना, ए जो है वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, बी पॉजिटिव से जा रहा है, तो दीज आर पैरेलल्स एक्चुअली. ठीक है, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, तो भी ये क्या है, दीज आर को लीनियर वेक्टर्स. तो को लीनियर वेक्टर वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे नहीं हो, लेकिन दोनों जो हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग वर्क होने चाहिए. देखिए एग्जांपल सी फिर से देख लीजिए. एग्जांपल सी में ए की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, बट स्टिल दीज आर को लीनियर वेक्टर्स. ठीक है. फोर्थ वन को प्लेनर वेक्टर्स. तो नाम से पता लग रहा है जो सेम प्लेन में, जैसे आप इस डायग्राम में देखें, इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं ये सब के सब को प्लेनर है, क्योंकि ये सारे जो वेक्टर्स हैं दीज आर इन सेम प्लेन. ठीक है. दो वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा एक प्लेन में ही होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं. अगर तीन वेक्टर है तो हमें चेक करना पड़ेगा भी तीनों सेम प्लेन में है या नहीं है. दो वेक्टर्स को लेकर तो आप कोई भी प्लेन बना सकते हैं, है ना. तो इस डायग्राम में देखें आप, ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तीनों जो हैं वो इस प्लेन ऑफ पेपर में ही हैं, तो ए बी सी राइट नाउ आर को प्लानर वेक्टर्स. ठीक है. तो क्या होता है को प्लानर वेक्टर्स? द वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन. तो ये चार डेफिनेशन हमने पढ़ ली. इक्वल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को लीनियर एंड को प्लेनर. ठीक है. इसके अलावा भी एक दो बुक में दे रखी है, जैसे जैसे आगे आएगी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे. अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कल भी बताई थी मैंने, कि जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी रियल नंबर से या स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ए रियल नंबर और ए स्केलर वैल्यू विद ए वेक्टर ए, देन यहाँ वेक्टर ए जो है, ए आप बोल्ड में लिख सकते हैं या ऊपर एरो लगा दें. तो ये मैंने वेक्टर लिख दिया तो क्लियर है कि ये एक वेक्टर है. ठीक है. तो ये एक नया वेक्टर बन जाएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद ए रियल नंबर और ए स्केलर वैल्यू. ये जो नया वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी n टाइम मैग्नीट्यूड्स ऑफ गिवन वेक्टर. हमने जो है किसी वेक्टर ए को एक रियल नंबर n से मल्टीप्लाई किया है,
एन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी -7, इट कैन बी -10, डजेंट मैटर। तो मान लेते हैं हमने एक वेक्टर थी, वेलोसिटी थी, उससे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो उससे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेक्टर है ना, तो 5v हो जाएगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा नए वेक्टर का, दैट विल बी n टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, और जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम और अपोजिट। अपोजिट हो सकती है कैसे, अगर n पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, है ना, जहाँ a की डायरेक्शन थी वहीं n की डायरेक्शन हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड n टाइम हो गया। बट अगर आपने माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव वैल्यू से कर दिया, लेट देयर इज ए वेक्टर a और मैंने उसे -4 से मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो गया और डायरेक्शन पहले के अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? देन द डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर a अकॉर्डिंग टू n इज पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर। अगर n पॉजिटिव रियल नंबर है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड n टाइम हो जाएगा, और अगर n नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड n टाइम होगा लेकिन डायरेक्शन पहले की अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। अगली जो टॉपिक है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो हमें जो है दो वेक्टर्स को ऐड या माइनस करना है और हम रिजल्ट को निकालेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। सो इसके लिए मैंने क्या किया, आई कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, एज यू कैन सी दीज आर इन सेम प्लेन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया दो वेक्टर तो हमेशा होते ही एक प्लेन में, ठीक है, यहाँ वो प्लेन ऑफ पेपर में है। ये जो इनकी लेंथ है वो इनके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और डायरेक्शन आप देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ दीज लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट इन दीज वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, जो ए और बी वेक्टर हमने दिखाए हैं डायरेक्शन एरो से दिखा दी, और जो लाइन की लेंथ है वो इनके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट क्या होता है मैं बता दूं, रिजल्टेंट इज द सम, और वी कैन से रिजल्ट ज़्यादा सही वर्ड है क्योंकि कई बार माइनस भी करना पड़ता है। रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा दैट इज रिजल्टेंट। अब आपको वो ग्राफिकली बनाना है, डायग्राम से बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। टू फाइंड द सम a प्लस बी वी प्लेस वेक्टर b सो दैट, हम वेक्टर b को उठाएंगे और ऐसे रखेंगे दैट इट टेल इज एट द हेड ऑफ वेक्टर a। फिगर अगली स्लाइड में आ जाएगा, लेकिन आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। मुझे अगर a प्लस बी कैलकुलेट करना है तो मैं वेक्टर b को यहाँ से उठाऊंगा एंड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखिए आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना वेक्टर को 3D स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन और उस वेक्टर की लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। तो मैं वेक्टर b को लूँगा और इसको इस तरह रखूँगा कि इसकी टेल जो है वो कहाँ आ जाए, वेक्टर a के हेड पर आ जाए, एज यू कैन सी इन फिगर। इसमें देखिए वेक्टर b जो था, वेक्टर a OP है, वेक्टर b जो है वो पहले साइड में रखा हुआ था, मैंने उसे उठाया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, आई पुट इट सच लाइक दैट कि वो a के हेड पर b की टेल आ जाए। दिख रहा है सबको? ये जो आपकी ब्लू लाइन है इसे एक बार ना देखें, पहले हमने क्या किया, b को उठाया, a को हमने एज इट इज पड़ा रहने दिया, b को उठाया और इस तरह रखा कि b की टेल a के हेड को टच करे, होगी। अब हम क्या करेंगे, a की तो टेल मतलब पॉइंट O और b के हेड को मिला देंगे। a की टेल और b के हेड को मिला दिया, जो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रही है। तो पढ़ लीजिए, देन वी जॉइन द टेल ऑफ a टू द हेड ऑफ b। हमें a प्लस b निकालना था तो मैंने b को उठाया और इस तरह रखा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कि वो a के हेड को टच करे, फिर a की टेल और b के हेड को मिला दिया। ये जो लाइन बनी OQ, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ए न्यू वेक्टर दैट इज r एंड दिस वेक्टर इज द सम ऑफ वेक्टर a एंड b। इस तरीके से आप दो वेक्टर का सम निकालेंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे। वैसे ग्राफिकली क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में नहीं आते, बट यहाँ आपको पता होना चाहिए भी कैसे हुआ। ये ट्रायंगल बन गया अब ये। तो वेक्टर a प्लस बी निकालना था, मैंने b को उठाया, वेक्टर a के हेड पर b की टेल सेट करी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, और फिर मैंने a की टेल और b के हेड को मिला दिया, तो एक नया वेक्टर बना जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, O से Q की तरफ। वेक्टर a की टेल से
बी के हेड की तरफ डायरेक्शन दिखा दी, ये नया वेक्टर बना एंड दिस वेक्टर विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मीन्स दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। फिर भी डाउट है तो आप अलग से पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। अब एक नई बात मैं आपको और बताऊं, अगर हम इसका अपोजिट करें, ठीक है, उससे पहले समझ लेते हैं ये जो प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें वेक्टर्स आर अरेंज हेड टू टेल, है ना, जहाँ ए की हेड है वहाँ बी की टेल है। तो दिस ग्राफिकल मेथड इज नोन एज हेड टू टेल मेथड, और क्योंकि इसमें ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल मेथड, ठीक है। अगर ये तो निकाला हमने ए प्लस बी, देखो इसके दो नाम हैं, फिर से सुन लो, हेड टू टेल मेथड एंड ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ज़्यादा फेमस नाम है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बन रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी और उनका रिजल्टेंट मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जिसमें ए और बी जो है वो ट्रायंगल की टू कंटिन्यू आर्म को शो कर रहे हैं, और रिजल्टेंट जो है वो इसकी अपोजिट थर्ड आर्म को शो कर रहे हैं। मैं आगे बताऊँगा डिटेल से। अभी हमने समझ लिया भी ए और बी को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, क्लियर। अब क्या आप बी प्लस ए निकाल सकते हैं क्या? यस, हमें ए और बी वेक्टर्स दे रखे हैं, मुझे चाहिए बी प्लस ए, तो मैं क्या करूँगा, ए को उठाऊँगा और इस तरह रखूँगा कि ये डायग्राम बन जाए। ए को उठाया और हमने इस तरह रखा कि ए की जो टेल है वो बी के हेड को टच कर रही है। डोंट बी कंफ्यूज, अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और यू कैन आस्क क्वेश्चन थ्रू चैट। पहले हमने ए प्लस बी निकाला, तो बी को उठाया और इस तरह रखा कि बी की टेल ए के हेड को टच करे। अब मुझे बी प्लस ए चाहिए, तो मैंने ए को उठाया और इस तरह रखा कि ए की टेल बी के हेड को टच करे। और सिंपल कर देता हूँ, आपको इस तरह सेट करने हैं कि ए और बी जो है वो ट्रायंगल की दो कंटिन्यू आर्म को शो करे। आप इस डायग्राम में देख लीजिए, ए और बी दे आर शोइंग द कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ट्रायंगल। ए है, ए के बाद बी है, हमें निकालना था ए प्लस बी। जब निकालना है बी प्लस ए, तो देखो बी और ए मिलके क्या कर रहे हैं, यू कैन सी द सीक्वेंस, बी की जहाँ हेड है वहाँ ए की टेल है, मतलब बी और ए बोथ आर शोइंग द टू कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल। ऐसे याद रखना आसान है। अब इन दोनों को हमने सेट कर दिया, ए को उठाया बी के हेड पे लगा दिया, थर्ड आर्म को हमने बी की टेल और ए के हेड को मिला दिया, वो क्या हो गया, रिजल्टेंट। अगर आप अपने घर पे ग्राफिकली मेथड एक ग्राफ लेके इन चीज़ों को करें, दैन इजीली यू विल गेट दैट सेम वेक्टर आएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों केस में, चाहे आप ए प्लस बी निकालें चाहे आप बी प्लस ए निकालें। आप इसे याद भी रखें that when we going to add two vectors a and b, then their resultant will be same if we are calculating a plus b or b plus a. Got it? और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें ये तीनों जो है मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं, जिसमें जिन दो का वेक्टर एडिशन निकाल रहे हैं both will be representing two continue arms of a triangle and their resultant will be third arm in opposite direction. देखो सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसमें, ए और बी तो सीक्वेंस में है, लेकिन आर जो है वो सीक्वेंस के अपोजिट है। तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। तो ये आप इक्वेशन याद भी रखें, इक्वेशन बोल दो या प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन बोल दो, दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड ए प्लस बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसी कुछ एक और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे बट अपकमिंग क्लास में। इस क्लास में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी, दैट इज इक्वल वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या हैं, को लीनियर क्या है, को प्लेनर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, और दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आप किस तरीके से ग्राफिकली इनको ऐड करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, थैंक यू।